अस्सलाम वालेकुम। AFNS टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट पेपर्स में MCQs आए हैं तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे क्वेश्चन का आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। मज़ीद आप इस एक्सप्लेनेशन को गौर से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, solid enantiomers process the same, तो infrared spectrum, melting point, chemical properties, all of above, none of above। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है all of above। तो एंटीमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, सॉरी। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम। तो ये इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये तकरीबन सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट obtained बाय द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी। तो यहाँ पे है 2KNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि K2SO4 प्लस 2HNO3। यहाँ पे जब पोटाशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर टॉक्सिक। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है। तो Hg यानी कि मरकरी जो है ये एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है जो बॉडी के नर्वस सिस्टम, किडनीज, लंग्स और दूसरे आर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसे मजीद रीड आउट कर सकते हैं, इसके मुतालिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा AFNS की तैयारी के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड मेक अ बेसिक बफर। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है HCl प्लस एक्सेस NH3। यहाँ पे HCl एक्सेस NH3 के साथ जब रिएक्ट करके NH4Cl फॉर्म करता है तो जब HCl एक्सेस NH3 के साथ NH4 रिएक्ट करके NH4Cl जो है ना फॉर्म करता है, जबकि कुछ NH3 अनरिएक्टेड रह जाता है। एक बेसिक बफर, एक वीक बेस और उसका सॉल्ट मौजूद होता है, इसलिए ये मिक्सचर बेसिक बफर बना सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया है आप इसको मजीद रीड आउट करेंगे या इसको बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ लिग्नेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है NH4 प्लस। यहाँ पे लिग्नेंट वो आयन या मॉलिक्यूल होता है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। NH4 के पास दो डोनेशन के लिए कोई अवेलेबल लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ये नॉर्मली लिग्नेंट के तौर पर एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, in a secondary alkyl halide the halogen atom is attached with a C which is further attached to how many C। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन कार्बन के साथ अटैच होता है, वो कार्बन मजीद दो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो ये इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन। तो अल्केन्स किन में इनसॉल्युबल होते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर, बिकॉज अल्केन नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए अल्केन्स वाटर में प्रैक्टिकली अनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंजाइम्स इज एक्टिव एट हाई ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है यूरीज। यहाँ पे यूरीज क्यों करेक्ट आंसर है, अब यूरीज इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि हर इंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर बेस्ट काम करता है, जिसे इसका ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। पेप्सिन और इन्वर्टीज एसिड कंडीशन में बेहतर काम करते हैं, जबकि यूरीज तकरीबन पीएच 7 से 8 पर बेस्ट काम करता है, इसलिए जो है ना इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो सबसे हाई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बेंजाइल एसीटेट गिव अस विच फ्लेवर।
तो बेंजाइल एसीटेट कौन सा फ्लेवर देता है? जैस्मीन वाला फ्लेवर देता है। बेंजाइल एसीटेट इज एन ईस्टर दैट हैज़ अ स्वीट फ्रूटी एंड जैस्मीन लाइक स्मेल। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द फ्रेगरेंस ऑफ जैस्मीन, यानी कि चमेली जैसी इसकी खुशबू होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है for two ideal volatile liquids XA and XB represent the mole fraction of liquids A and B respectively. The graph of total vapor pressure of the liquid plotted against XA gives, तो वो कौन सा ग्राफ देगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारे पास। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनेगा? क्योंकि जो ये लॉ बताया गया है रॉल के लॉ के मुताबिक एक आइडियल सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप होती है, इसलिए जब इसका ग्राफ ड्रा किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है हमारे पास। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो ऊपर ये लॉ दिया गया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन SN1 रिएक्शन देयर इज, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि मॉलिक्यूल्स कन्फिग्रेशन रिटेन, मॉलिक्यूल्स कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को आप मजीद देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में एक कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेशन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए कन्फिग्रेशन की रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं। इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ड दिया गया रेसमाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसमाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इफ देयर इज नो वर्क डन ऑन द पिस्टन बाय गैस। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को मज़ीद आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। वर्क डन बाय अ गैस इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। इफ नो वर्क इज डन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर फॉर द सिस्टम इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD द सैंपल ऑफ वाटर इज केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो कौन से टेम्परेचर पर रहता है? वो है 20 डिग्री। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो BOD टेस्ट में वाटर सैंपल को नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 डेज के लिए रखा जाता है। इस टेस्ट से ये मेजर किया जाता है कि वाटर में मौजूद आर्गन्स मीटर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है NAF एंड MgO आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो ये कौन सी टर्म है जो इसको बेस्टली डिस्क्राइब कर रही है? तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है आइसोमॉर्फ्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। NAF और MgO दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम टाइप की है। ऐसे कंपाउंड जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम या सिमिलर हो उन्हें आइसोमॉर्फ्स कहते हैं और दोनों में रॉक साल्ट टाइप की क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिनोल कैन नॉट रिएक्ट विद, फिनोल इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता? बिकॉज फिनोल एक वीक एसिड है, ये NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन फिनोल इतना एसिडिक नहीं है कि ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज कर सके। इसलिए ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर से किस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो जो है ना कम होंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है वो करेक्ट है, 90% एथेनॉल सॉल्यूशन। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले में काफ़ी लो है। एथेनॉल तकरीबन 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जबकि नॉर्मल प्रेशर पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। इसलिए 90% एथेनॉल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर से लो होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑल आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैल्वानिक सेल एक्सपेक्ट। इनमें से कौन से कैरेक्टर्स हैं गैल्वानिक सेल के सिवाय? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ओवरऑल सेल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक,
यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को हम मजीद आके देखते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है गैल्वानिक सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन कैथोड पर होती है। एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। गैल्वानिक सेल की ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक नहीं, इसलिए ऑप्शन बी इन करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिहाज से। मज़ीद भी आपको फर्दर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 1 था। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अगर आप AFNS टेस्ट की तैयारी के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।